भारतीय संस्कृति में अनेक पर्वों की भांति हम दीपावली में भी अनेक उन परिपाटियों का सम्मान करते हैं जो हमारे भावी जीवन के उज्जवल भविष्य की सूचक होती हैं तथा जिनके जिनके माध्यम से हम आनंदमय जीवन की परिकल्पना कर पाते हैं। इनमें तमाम ऐसी परिपाटियां हैं जैसे घर की साफ सफाई करना, जैसे नए बर्तन खरीदना, जैसे नापदान पर दीपक जलाना, तुलसी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना तथा गोबर की जो खाद है उसको जागृत करने के लिए वहाँ दीपक जलाना, खेतों को जगाना ताकि वह अच्छी पैदावार दे करके और हमारे सुखमय जीवन का आधार बन सकें। इसी तरीके से लक्ष्मी गणेश का पूजन करके हम सुख और शांति की याचना करते हैं और इसके साथ साथ हम एक और परिपाटी का निर्वहन करते हैं। साल भर में जो हमारी व्याधि बाधाएं हैं उन्हें अलाय बलाय के रूप में घर से बाहर निकाल करके एक अग्नि के माध्यम से हम गांव के बाहर जलाते हैं। गोधन की पूजा करते हैं। गोधन का मतलब है गाय और बैल आदि पशु जो हमारे लिए खेती के लिए और दूध के लिए उपयोगी हैं, उनकी भी हम पूजा सेवा करते हैं। अन्नकूट मनाते हैं, 56 प्रकार के व्यंजन बना करके और ईश्वर को समर्पित करके हम उस दिन आह्लाद मनाते हैं और उसको आह्लादित होकर के खाते पीते हैं। ये उसके साथ साथ यम द्वितीया तिथि भी हम बड़े हर्षोल्लास के साथ भाई बहन के सम्मिलित उत्सव होता है। एक दूसरे के दीर्घ जीवन की कामना करते हुए रुचना टीका आदि लगाते हैं। ये सारे पर्व हमारे सुखमय जीवन का आधार हैं और हम भावी सुखमय जीवन की परिकल्पना करते हैं। राजनैतिक षड्यंत्र के चलते इसमें तमाम प्रकार की परिपाटियों के ऊपर तमाम मिथक जोड़ करके और एक वर्ग को पूरी तरीके से इन परिपाटियों से विलग कर दिया गया है। जैसे कि अलाय बलाय, लोगों का कहना है, राजनीतिक लोगों का कहना है अलाय बलाय आपके पूर्वज थे और यह जो सवर्ण लोग हैं यह उन पूर्वजों को गांव के बाहर जलाते थे। अलाय बलाय भी क्या किसी के पूर्वज हो सकते हैं? बड़ी उपहासप्रद बात है। इसको समझ लेने की आवश्यकता है और विचारवान व्यक्तियों को इन राजनीतिक षड्यंत्रों में न पड़ करके दीपावली के पर्व को उल्लासपूर्वक निभाना चाहिए। और तमाम प्रकार के हम व्यंजन बनाते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं, घर आंगन में उजियारा करते हैं। जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, इसकी परिकल्पना करते हैं। आपस में मिलते हैं, गले मिलते हैं, समाज में सामंजस्य और एकता स्थापित करने के संकल्प लेते हैं। तो ये इतना पवित्र उत्सव है, इतना परमार्थिक उत्सव है, इतना सामंजस्य बैठाने वाला सार्वभौमिक उत्सव है। इसकी परिपाटियों पर हम विचार करें तो हम पाएंगे कि यह हमारे जीवन के मूल्यों पर आधारित सारी परिपाटियां हैं जो सनातन संस्कृत ने हमें दी हैं। इनका विधिवत हमें परिपालन करना चाहिए। राजनैतिक षड्यंत्रों में फंस करके हम अपनी परिपाटियों को भुला दें और उनसे दूर हट जाएं तो यह उचित नहीं है। मेरी समझ में इन पर विचार करना चाहिए। हम सभी विचार करके इन परिपाटियों का निर्वहन करें और अपने भावी उज्जवल जीवन का और सुखमय जीवन की परिकल्पना करें। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। दीपावली आप सबके लिए मंगलमय हो, आनंदमय हो। भविष्य